जब हाउस चल रहा है, चर्चा चल रही है, आप उसे छोड़कर सड़क पर हंगामा करेंगे? सत्र ना लाए तो आप क्या करेंगे? क्या बात कर रहे हैं आप सड़क पर अपनी आवाज उठाएंगे? हाउस की प्रोसीडिंग चल रही है, उसको छोड़ करके आप सड़क पर आकर हंगामा मचाएंगे? कौशल जी, तो सीधी बात, आप सत्र ही नहीं ला रहे हो तो हम 4 दिन के सत्र में सत्र का समय नहीं मिला, इसीलिए विरोध का ये तरीका सही है, इसे जायज ठहरा रहे विपक्षी दल। समाजवादी पार्टी कौशल जी से जायज ठहरा रही है कि चूंकि सत्र लंबा नहीं है, समाजवादी पार्टी को बोलने से रोकिए। क्या अकेले इनको आपने बुलाया डिबेट करने के लिए? कपीश जी शांत हो जाइए, तरीका ठीक नहीं है। रुक जाइए आलोक जी, रुक जाइए। कपीश जी शांत हो जाइए। सारा समय यही ले लेंगे क्या डिबेट का? सारे पैनलिस्ट को बोलने दीजिए। कौशल जी जवाब दे रहे हैं, उसके बाद आलोक जी मैं आपके पास आती हूँ। कौशल आस्था जी, देखिए इन्होंने यहाँ पे चैनल पे भी बोल दिया कि सदन नहीं सड़क ही बेहतर है, तो जिससे ये पता चलता है इनका चाल चरित्र और चेहरा कैसा है। जब जनता की बात को सदन में रखना था उस समय वॉकआउट कर रहे हैं और उसका जवाब दे नहीं पा रहे हैं, और उसको सदन पे उठाने की बजाय, छोटा है बड़ा है जो कंप्लेंट है वो सदन में उठानी चाहिए, उसकी बजाय सदन सड़क पे निकल के ड्रामा करेंगे। अरे जब इतने दिन एसी के चेंबर में बैठे हुए थे तब क्यों नहीं सड़क पे निकले? चुनाव के समय में सड़क पे क्यों नहीं निकले? जो और ये मेरा आरोप नहीं है, ये आपके अपने सहयोगियों का आरोप है, ये आपके अपने सहयोगियों का आरोप है कि आप एसी कार्यालय पे लगाने में लग गए, घर से बाहर नहीं निकले, चुनाव में हार गए क्योंकि आपने कभी सड़क पे काम नहीं किया। और वही काम जो काम आप सदन में कर रहे थे वही काम आप टेलीविजन पे बैठ करके दर्शकों का जवाब देना पड़ेगा। एक एक बोलिए। कपीश जी ये तरीका ठीक नहीं है, जवाब पूरा सुनिए। कपीश जी ये तरीका ठीक नहीं है, वही काम शांत हो जाइए। नहीं शांत हो जाइए, आपको पूरा समय दिया जा रहा है, समय की कोई कमी नहीं है, पूरा समय दिया जा रहा है सबको। नहीं इस तरह किसी दूसरे की बात को खराब मत कीजिए, आप सबको पूरा समय दिया जा रहा है, अपनी अपनी बारी पर बोलिए। मैं किसी का ऑडियो डाउन नहीं कराना चाहती। आलोक वत्स जी, विरोध के इस तरीके को किस तरह से देखा जा रहा है? विपक्ष ये कह रहा है समाजवादी पार्टी की सेशन लंबा नहीं है, लंबा होना चाहिए। क्या ये संभव है कि इस मांग को अलग से उठाया जाए, लेकिन सदन में जब चर्चा चल रही है, जनहित के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, उस चर्चा में शामिल हूं? देखिए, इस मुद्दे को उठाने के लिए आस्था जी और भी फोरम है जहां पर यह उठाया जा सकता है और इसको लंबा भी कराया जा सकता है, लेकिन जिस तरीके का ये हरकत कर रहे हैं चलती हुई सेशन में, वो गैर कानूनी है और वो अलोकतांत्रिक है। इस तरीके आपको पार्टिसिपेट करना है, ऑपोजिशन का काम है टू एक्सपोज, डिपोज एंड देन प्रपोज टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को ये तीनों चीजों पर इनको लाना है, लेकिन जब ये सदन में रहेंगे ही नहीं, सदन के बाहर रहेंगे, तो इसका क्या मतलब है? इनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, इसका मतलब। आखिरकार ये चुन के प्रतिनिधियों द्वारा जो इनके 135 का आंकड़ा है, जो इनके विधायक हैं, उनको लोगों ने भेजा है सड़कों पर सदन चलाने के लिए या सदन में पार्टिसिपेट करने के लिए? मैं इनसे पूछना चाहता हूं। और समाजवादी पार्टी के जो हमारे प्रवक्ता हैं वो दूसरे को बोलने ही नहीं दे रहे हैं, वो सिर्फ अपनी ही राग लापे जा रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी होता है लोकतंत्र में। आप जाइए सदन के पटल पर डिस्कशन कीजिए, वहां अपनी बातें रखिए, वहां अपनी बातें मनवाइए, लेकिन सब कुछ होना चाहिए लोकतांत्रिक दायरे में। ये सड़क पर बैठ के आप सदन चला रहे हैं, इससे क्या मिल जाएगा आपको? नहीं, वो तो ये भी कह रहे हैं कि सड़क बेहतर है। कपीश जी तो ये कह रहे, थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा है कि सड़क बेहतर है। इसका मतलब, कपीश जी इसको अराजकता कहा जाएगा। इसका मतलब कपीश जी इसे अराजकता कहा जाएगा। आप कह रहे हैं कि हाउस की प्रोसीडिंग चल रही है, उसको छोड़ करके सड़क बेहतर है। उनको लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास नहीं है, इसलिए वो सड़क पर सदन चलाने की बात कर रहे हैं। ये गैर लोकतांत्रिक है, ये कुरीति है, ये अमान्य है। किसी भी रूप में यह मान्य नहीं है कि आप सड़क पर सदन चलाइए। कौन है उस सदन का सभापति? क्या पास होगा वहां? क्या वोटिंग होगी उस सड़क पे? ये सब नौटंकी है। चीप पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए ये निहत्थे से उखड़ चुके हैं, तो कहीं से अपनी भूमिका तलाश करने के लिए ये इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। नो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। किसी रूप में ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, अरुण राजभर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण जी, विरोध का ये तरीका जिस पर सवाल उठ रहे हैं, फिलहाल कपीश जी का जो है वो सिग्नल चला गया, एक बार फिर से हम उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि जनहित के मुद्दों की बात हो रही है। आपकी पार्टी है, उसकी अपनी लाइन है कि आप पिछड़ी जातियों का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन अभी आपने अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है कि आप विपक्ष में रहकर ये मुद्दे उठाना चाहते हैं या सरकार के साथ सहयोग करके आगे चलना चाहते हैं।
देखिए, जो जनता ने हमें समर्थन दिया है, जिन मुद्दों पर हम जनता के बीच में वोट मांगे हैं, हम आज भी उन्हीं मुद्दों पर सरकार के सामने अपनी बात को रख रहे हैं। अब जैसे हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है, हम उसका पालन कराने किससे जाएंगे? विपक्ष तो पालन करेगा नहीं, क्योंकि विपक्ष हमेशा उसका विरोध करता आया है और विपक्ष उसकी आवाज भी नहीं उठा सकता है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो। 3 अक्टूबर 2013 के फैसले को भी नहीं लागू होने देना चाहते हैं, 15 अगस्त 2015 के भी फैसले को लागू नहीं होने देना चाहते हैं। जब एक तरफ कोर्ट कह रहा है कि शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई नहीं हो रही प्राइमरी विद्यालय में, और वहां पढ़ाई तभी होगी जब वहां बेहतर टीचर की व्यवस्था कराई जाएगी और टेबल बेंच ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था कराई जाएगी। हम सरकार से यही कह रहे हैं, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा की व्यवस्था करा दिया जाए, ताकि इस गरीब और अमीर सबके बेटे एक समान पढ़ाई जब करेंगे तो हमको लगता है उत्तर प्रदेश में शिक्षा बेहतर होगी। लेकिन इस पे चर्चा करने से समाजवादी पार्टी भाग रही है। हम भर और राजभर जाति सहित तमाम जो उपेक्षित जातियां, उनको सामाजिक न्याय दिलाने की जब बात कर रहे हैं, तब भी समाजवादी पार्टी उससे वॉकआउट करके उसका विरोध करने के लिए सड़क पे आ जा रही है। तो जिन मुद्दों पर जनता ने वोट दिया है, चाहे आप घरेलू बिजली का बिल देखिए, आज भी गरीबों का बिजली का बिल बड़े पैमाने पर आ रहा है। अब इस बात को हम सरकार के सामने रखें और सरकार ये हमसे कह रही है कि नहीं, हम इस समस्या का समाधान करने के लिए कोई रास्ता निकालेंगे कि जो ज्यादा बिजली का बिल आ रहा है, जो यूनिट लगी हुई है बिजली का, उसको हम चेक कराएंगे और चेक करा करके समाधान कराएंगे। हमारे माननीय विधायक गणों ने जो प्रश्न लगाए थे सदन में, उन सभी प्रश्नों पर सरकार ने जवाब दिया है, चाहे वो जमीन कब्जा करने का मसला हो, चाहे उत्तर प्रदेश में सड़क का मसला हो, चाहे बिजली का मसला हो, स्वास्थ्य का मसला हो। आपका ये कहना है कि आप जनहित के मुद्दे उठाते रहेंगे, सही मंचों पर उठाते रहेंगे, और यही उम्मीद भी की जाती है आप लोगों से, क्योंकि जनता पूरी जिम्मेदारी से आपको वोट देती है, चुनती है, आप पर भरोसा करती है। आलोक वत्स जी, आजम खान के लिए जो शिकायत लेकर राज्यपाल के पास पहुंचा सपा का प्रतिनिधिमंडल, क्या संदेश देना चाहती है? बीते दिनों आरोप लगे थे कि कई मुस्लिम लीडर्स नाराज हैं समाजवादी पार्टी से या अखिलेश यादव के काम करने के तरीके से। आजम खान साहब को नहीं पूछा गया, अचानक भाजपा ने उनकी तारीफ करनी शुरू कर दी। देखिए आस्था जी, ये जब से जेल में थे, जब जेल से बाहर आए, तभी से इस तरह की बातें आ रही हैं कि आजम खान नाराज हैं, अखिलेश जी ने उनको वो तजब्बो नहीं दिया जो उनको मिलना चाहिए था, उनसे मिलने जेल में नहीं गए। तो ये इन लोगों का अंदरूनी इस तरीके का उठापटक है। लेकिन जो इनका माइनॉरिटीज के प्रति मोह है और उनको साधने की कोशिश में ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, वो तो जग जाहिर है। ये पार्टी, ये तो जातिगत पार्टियां हैं, इनका आधार जातिगत है। तो ये जैसे बिहार में माई समीकरण है, वैसे ही उत्तर प्रदेश में माई समीकरण के दम पर टिके हुए हैं। और बीच में छिटपुट रूप से कुछ दलें हैं, जैसे ये राजभर जी का दल है, और भी एक दो इस तरीके के छोटे छोटे लोग हैं। तो ये लोग तो सत्ता लोलुप लोग हैं, जिधर इनको लगता है कि सत्ता हो जाएगा। तो यहाँ पर उन राजभर के लिए कह रहे हैं, ये छोटे छोटे रामविलास पासवान हैं, ये मौसम वैज्ञानिक हैं। ये देखते हैं कि जिधर कुछ मामला फिट हो जाए उधर ये सट जाते हैं। इनको ना सिद्धांत से कोई लेना है, न इनको कोई पार्टी से लेना है, डिबेट क्लोज करनी है अंतिम पड़ाव में। बोलिए इनको सिर्फ ठीक है, आलोक जी बात आ गई आपकी। अरुण राजभर कुछ कहना चाह रहे हैं, एक कहावत है आस्था जी, बोलिए अरुण राजभर। एक आस्था है, 5 सेकंड आलोक जी, नहीं एक सेकंड, एक कहावत है आस्था जी, जिधर देखे खीर उधर गए फिर। तो जिधर इनको सत्ता नजर आती है उधर ये सट जाते हैं, जिधर सत्ता नजर आती है वहीं सट लेते हैं। बोलिए। हट करके लड़ाई नहीं लड़े, शायद मेरी बात इनको थोड़ी खराब लगी होगी। सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ी है, हमने व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ी है कि जो आजादी के 75 साल में जिन व्यवस्थाओं को बाबा साहब ने दिया है पिछड़े, दलित, गरीब, वंचित समाज के हर वर्गों को, उन व्यवस्थाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए जैसे सदन में चर्चा होती है, सदन के बाहर चर्चा होती है, आपके चैनलों पर चर्चा बिल्कुल, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि किसी भी मुद्दे को उठाने का सही मंच यदि सामने हो तो क्या उसको छोड़ करके सड़क पर हंगामा करना जायज है? आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये जो सवाल है वो सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी पर है, जो कि मॉनसून सेशन में एक दिन को छोड़ के जो मातृशक्ति को समर्पित था, लगातार उससे वॉकआउट करती रही, ये कहकर कि हम सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं है, या सेशन को आगे बढ़ाया जाए, इसकी अवधि को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन जब चर्चा का वक्त था, वो सेशन को छोड़कर वॉकआउट करके सड़क पर पदयात्रा निकालती है। और जब चुनावी मौसम होता है तो लोग कहते हैं कि चुनाव से 6 महीने पहले आप सड़कों पर उतरे हैं, तो अब भला इसका क्या लाभ होगा? सहयोगी पार्टियां भी यही आरोप लगाती हैं। तो कुल मिलाकर बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में विपक्ष जो दावे कर रहा है कि हम जनता की आवाज हैं या
हमारा जो सीधा गठबंधन है वो जनता के साथ है। क्या सही मंच मिलने पर उन मुद्दों को उठा पा रहा है या इसके पीछे भी कोई पॉलिटिक्स है? महाबहस में इतना ही। आगे आपको दिखाते हैं 15 सेकंड में दिन की हर बड़ी खबर।